Hello student, welcome you all. I am Pawan from Career Launcher Amritsar. Today we will discuss the topic quadratic equations. लास्ट टाइम बेटे क्या हुआ था कि मैंने क्विज बेटे डाल दिया था क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़ का, बट काफ़ी स्टूडेंट का रिप्लाई था कि सर हमारी क्लास में थी, इसलिए बेटे मैं आज इस टॉपिक को डिस्कस कर देता हूँ बेटे आपके सामने। क्लियर? अब देखो बेटे इस टॉपिक में बेटे एज यूजुअल आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। क्लियर? जिसमें बेटे जो वेरिएबल होते हैं x, ठीक है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 हो तो उस इक्वेशन को बेटे हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटे बोलते हैं। क्लियर? सो बेटे स्टार्ट करते हैं। मैं अभी बेटे देखो लिखूंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिर्फ 4 तरह की बेटे इक्वेशंस बनती है। अगर मैं साइन की बात करूं तो मैं 1 बाय 1 करके सारे लिखता हूं, आप भी बेटे देखना और पार्टिसिपेट करना। जैसे फर्स्ट बेटे ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, एक इक्वेशन बेटे ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। गॉट इट? थर्ड इक्वेशन बच्चे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। क्लियर? एंड लास्ट ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस सी इक्वल्स टू 0। देखो भैया, अब देखो इन चारों के अलावा देखो बेटे कोई भी इक्वेशन नहीं बन सकती अगर मैं साइन की बात करूं। क्लियर? अब देखो करना बेटे क्या है आपने, सबसे पहले बेटे मैं आपको इसके शॉर्टकट पे बेटे लेके जाऊंगा सीधे, ठीक है, बट उससे पहले बेटे थोड़ा सा आपको बता भी दूंगा हाउ टू सोल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। अब देखो बेटे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक है, इसमें मैंने बोला कि ये 4 ही इक्वेशन बनती है अगर मैं साइन की बात करूं। देखो बेटे प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस और बेटे माइनस माइनस, इनके अलावा बेटे और कोई भी साइन नहीं बनता। अब देखो बेटे मैं पूरी की पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बेटे 2 पार्ट में बेटे डिवाइड करूंगा। ये जो मैंने 4 इक्वेशंस लिखी हैं इसको बेटे मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। ये बेटे मेरा पार्ट 1 है, ये बच्चे पार्ट 1 है, और इसको बेटे मैं मान लेता हूं कि ये बेटे मेरा पार्ट 2। तो सबसे पहले बेटे डिस्कस करते हैं पार्ट 1, तो इसको बेटे मैं अरेंज कर देता हूं। देखो मैं एक एग्जांपल से बेटे शुरू करूंगा। सबसे पहले आपको प्रॉपर बताऊंगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं नॉर्मल वे में जिसको शॉर्टकट नहीं पता, और उसके बाद बेटे आपको शॉर्टकट से बताऊंगा कि कैसे इक्वेशन को देख के उसके रूट पता लग जाएंगे। इसके रूट ये वाले हैं। क्लियर? तो अभी देखना बेटे मैं इसको देख लूँ। देखो बेटे 1 बाय 1 बेटे करके लिखते हैं, पहले इसी पार्ट को बेटे डिस्कस करते हैं। तो मैं एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ बेटे सिंपल वाली। देखो इससे तो बेटे आप फेमिलियर हो गए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0 बेटे, ठीक है। अभी आपको कोई शॉर्टकट नहीं बता रहा। देखो हाउ टू सोल्व दिस इक्वेशन। अब देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस नंबर को जो कांस्टेंट होता है, जो भी एक्स स्क्वायर के साथ कांस्टेंट है, ठीक है, उसके साथ बेटे क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। कहने का मतलब 6 इंटू 1, तो बेटे क्या आ गया 6, तो ये बेटे क्या है? प्लस 6। ओके, प्लस 6 इंटू प्लस 1 बेटे प्लस 6 ही आना है। अब देखो उसके बाद बेटे मैंने इस नंबर को, ये जो b है, इस नंबर को बेटे ऐसे 2 पार्ट में स्प्लिट करना होता है कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो बेटे प्लस 6 बने, और प्लस माइनस करूं तो बेटे क्या रिजल्ट आना चाहिए? प्लस 5 बेटे रिजल्ट आना चाहिए। क्लियर? ध्यान बेटे देना, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्योंकि बाकी बेटे मैं डायरेक्ट शॉर्टकट आपको बता दूंगा। देखो बेटे सबसे पहला काम है सी को बेटे एक्स स्क्वायर के साथ जो भी उसका है उसके साथ बेटे मल्टीप्लाई करना अपने कोफिशिएंट के साथ। 6 इंटू 1 बेटे क्या हो? प्लस 6। अब देखो आपने इस बी वाले को किसी ऐसे 2 नंबर में बेटे स्प्लिट करना है कि जिनको बेटे आप मल्टीप्लाई करो तो बेटे प्लस 6 बने, और बेटे प्लस माइनस करके बेटे क्या बने? प्लस 5 बने। अभी बेटे आपको मैं स्टैंडर्ड वही बता रहा हूँ जो आपने स्कूल में पढ़ा होगा, शॉर्टकट नहीं बेटे बता रहा। तो देखो बेटे मेरे पास 2 नंबर आ गए, 2 और 3 बेटे, ठीक है। किसी के माइंड में ये भी आता होगा सर 6 1 का 6 भी हो सकता है, और 6 माइनस 1 करके सर प्लस 5 भी बन जाएगा। मैं अभी उस पर भी आता हूँ, ठीक है, सारा क्लियर करूँगा। देखो बेटे अब इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बेटे 5x को मैंने 2x और 3x में लिख दिया। अब देखो x बेटे कॉमन है, काफी इसकी बात कर रहा हूँ, तो अंदर बेटे क्या बचेगा ब्रैकेट में? x प्लस 2 प्लस इसमें से बेटे अगर 3 कॉमन निकालता हूँ तो बेटे रिमेनिंग क्या होगा अंदर? x प्लस 2 इक्वल्स टू क्या बेटे? 0।
बेटे वही कॉमन निकालना है कि अंदर बेटे जो ब्रैकेट में आए वो सेम हो जो आपने पहले करा, ठीक है। अब देखो x प्लस टू बेटे अगर मैं इनको कॉमन निकालता हूँ x प्लस टू को, तो रिमेनिंग क्या बचता है x प्लस थ्री इक्वल्स टू बेटे क्या है 0 के। अब देखो भाई आपको पता है कि दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर 0 है तो यहाँ तो बेटे ये 0 है, यहाँ बेटे ये 0 है, तो यहाँ बेटे ये भी तो हो सकता है कि दोनों 0 इंटू 0 भी तो 0 होता है। तो इन बिहाफ से बेटे मैं रूट निकाल लूँगा x की वैल्यू -2 और बेटे क्या आ गई -3। अब देखो ये तो था एक स्टैंडर्ड वे कि जो मैं होप करता हूँ कि आपको बेटे पता होना चाहिए था कि हाउ टू फाइंड रूट ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। अब देखो मैंने सेकंड क्या बोला था कि कईयों के माइंड में ये भी चलता होगा सर ऐसे भी तो हो सकता था, आपने सर 2 और 3 लिया, आपने सर 6 और इसमें तो बेटे क्या मैंने लिया था +2 और +3, ठीक है। और देखो ऐड करके 2 + 3 ऐड करके बेटे 5 बन रहा था, ठीक है। और रूट बेटे सेटिस्फाइड हुआ, मेरा आंसर भी आ गया। क्लियर। अब देखो तो बच्चा कहेगा सर ऐसे देखो ऐसे भी तो कर ही सकते थे। ओके गाइस, अब देखो स्टार्टिंग में जैसे मैंने बोला था कि भाई बच्चे के माइंड में ये भी आएगा सर कि ये तो +2 और +3 हो गया तो +5 बन रहा था, इट्स ओके सर ऐसे क्यों नहीं कि +6 -1, ये भी तो देखो भाई अगर मैं +1 करूंगा तो आंसर क्या बनेगा +5 तो बनेगा ही। तो मैं इसको बेटे एक बार करके बताता हूँ। ये देखो x² + 6x - 1x + 6 = 0। बेटे x कॉमन निकालोगे अंतर तो बेटे x + 6 बचा। अब इसमें से बेटे देखो क्या ही कॉमन निकालोगे, इसमें देखो अगर बेटे आपने जो भी कॉमन निकाला बट ब्रैकेट में बेटे क्या होना चाहिए x + 6 बेटे होना चाहिए, ठीक है। अब देखो भी अगर आप इसमें से कोई सेटिस्फाइड कर नहीं रहा, अगर आप बेटे -1 कॉमन निकालते तो ब्रैकेट में बेटे क्या हो जाएगा x - 6। अगर बेटे आप +1 कॉमन निकालोगे तो बेटे ब्रैकेट में हो जाएगा -x + 6, जो कि दोनों बेटे इससे क्या है डिफरेंट है। तो देखो बेटे ये सेटिस्फाइड करे ही नहीं ये दोनों वैल्यूज को। क्लियर। अब देखो इसको बेटे बताने में एक लॉजिक था कि जो बेटे मेरा काम आसान कर देगा आपको शॉर्टकट बताने में। क्लियर। जैसे कि देखो भाई आपने अब याद रखना है कि भाई जो पार्ट 1 है मेरा, पार्ट 1 में बेटे मैंने दो इक्वेशन बोली है ax² ++ वाली और -+ वाली। इसमें बेटे आपने डायरेक्ट एक रिजल्ट याद रख लो, जब भी बेटे कोई भी क्वेश्चन आएगा, अभी तो बेटे आपको पूरा स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा इसमें जो बेटे आपने b जिसको बेटे आपने स्प्लिट करना है, जो बेटे आपने b स्प्लिट करना है दो नंबर्स में, वो बेटे ऑलवेज ऐसे दो नंबर होने चाहिए। मैं लिख देता हूँ बेटे यहाँ पे, लेट्स सपोज कि ये था अल्फा, ये था बेटे बीटा, कोई दो नंबर मिले, अल्फा और बीटा कोई दो नंबर मिले जिनको बेटे मल्टीप्लाई करके a × c बन रहा था। अब देखो बेटे ये अल्फा प्लस बीटा ऐसे दो नंबर होने चाहिए कि जिनको मैं अगर ऐड करूं तो बेटे क्या मिले b मिले। कहने का मतलब कि भाई तो ऐसे नंबर जिनको ऐड करके बेटे b बनता हो, ना कि बेटे कोई ऐसे नंबर जिनको माइनस करके बेटे b बनता हो। क्लियर। तो इससे बेटे आपको पता भी लग गया होगा कि हाँ भी क्यों ये सही है क्यों ये गलत है। और ये बेटे दोनों में सेटिस्फाइड करता पार्ट 1 में जो दो मैंने स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको बताई है, एक बेटे ++ वाली और दूसरी बेटे क्या -+ वाली। गॉट इट बेटे। अब देखो इसमें बेटे अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू किसके बराबर होना चाहिए b के। अभी क्वेश्चन कराऊंगा उसमें आपको बेटे क्लियर भी कर दूंगा। क्लियर। तो आप बेटे वीडियो पॉज करके इतना नोट करो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूं। ओके बेटे, तो अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल पे बेटे मूव करता हूं। पहले इसी एग्जांपल को बेटे बताता हूं कि शॉर्टकट वे में आपने कैसे करना था। सबसे पहले बेटे मैं इसी की बात कर रहा हूं। देखो क्वेश्चन था मेरे पास x² + 5x + 6 = बेटे क्या 0। अब देखो भाई आपने डायरेक्ट शॉर्टकट बेटे कैसे लगाना। अब नो नीड टू बेटे कि मैंने वो पूरा लिख के देखना है फिर बेटे कॉमन निकालना, ऐसा बेटे कुछ भी नहीं है। बस बेटे आपने दो तीन चीजें याद रखनी है। अब बेटे मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि भाई डायरेक्ट बेटे आपने कैसे हिंट लेना है कि हाँ भी इसका आंसर क्या होने वाला है। अब देखो जोन सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटे आएगी, जोन सी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि पार्ट 1 है बेटे, इसमें आपने देखा कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दोनों साइन बेटे क्या है ++ वाले, इसके दोनों साइन क्या है ++ वाले। इसका बेटे देखो पहले माइनस है और बाद में बेटे क्या है, बाद में बेटे प्लस है। क्लियर। अब देखो जो
इस वाला है जो, अगर मैं इसकी बात करूं, इसके बेटे जो दोनों रूट आने वाले हैं, मैं पहले लिख देता हूं, दोनों रूट आने वाले, वो दोनों रूट क्या होंगे बेटे, नेगेटिव होंगे। अभी हमने बेटे देखा भी था -2 और -3 आए थे, क्लियर। इसका भी बेटे मैं बता देता हूं, इसके दोनों रूट बेटे पॉजिटिव आएंगे, इसके दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। इसको बेटे मैं अरेंज करके नीचे लिख देता हूं, इसके दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। अभी देखो इसके दोनों रूट बेटे क्या होंगे, पॉजिटिव। अभी बेटे इसका मैं बता दूंगा, इसका तो बेटे क्लियर है कि माइनस माइनस ही आएंगे दोनों। अब देखो मेरे पास क्वेश्चन था x² + 5x + 6 = 0 बेटे, क्लियर। अब बेटे क्वेश्चन ये था, इसमें बेटे क्या था, आपको क्या है, देखो बेटे इसमें क्या है कि x² + 5x + 6 बेटे मुझे क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे एग्जाम में आई। अब बेटे मैंने डायरेक्ट, मुझे पता था कि ये दोनों प्लस प्लस हैं, इसकी पहली बात, सबसे पहले दोनों रूट बेटे क्या होने वाले हैं, इसके नेगेटिव होने वाले हैं। मुझे देख के पता चल गया इस इक्वेशन के जो भी रूट आने वाले हैं दोनों बेटे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। अब देखो नेगेटिव होंगे तो अब रूट की वैल्यू बेटे डायरेक्ट आपने कैसे फाइंड करनी है वो आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बेटे इतना काम तो करना है कि इस c को आपने x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा मल्टीप्लाई करना। तो बेटे 6 × 1 बेटे क्या 6 बन रहा था, क्लियर। अब देखो आपको मैंने अभी बताया कि पार्ट 1 में इन दोनों इक्वेशन में जब भी आपने b को स्प्लिट करना, किसी ऐसे दो नंबर में बेटे स्प्लिट करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो बेटे 6 बनता हो, बट उनको ऐड करके बेटे 5 बनता हो, उनको ऐड करके 5 बनता हो। तो बेटे कौन सी तरफ, एक 2 और बेटे 3 है मेरे पास कि जिनको मल्टीप्लाई करो तो बेटे 6 है और जिनको ऐड करो तो बेटे 5 बन रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट बेटे मैं यहाँ पे लगा दूंगा कि एक 2 है और एक बेटे क्या है 3 है, क्योंकि मुझे पता था इस इक्वेशन के रूट बेटे क्या है माइनस। अब देखो यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, इसका तो नो डाउट यही आंसर था -2 और -3। बट आपने ध्यान क्या रखना है कि जब बेटे आपने सारा इतना काम कर लिया, इसके बाद बेटे इन दोनों रूट को डिवाइड करना आपने किसके साथ, जो भी x² के साथ कोफिशिएंट होगा, क्लियर। बोलना मत, बच्चे जनरली बेटे इतना लिख के बेटे आगे मूव कर देते हैं और बेटे ये करना ही भूल जाते हैं कि x² का जो कोफिशिएंट था उसके साथ इन दोनों को डिवाइड भी करना था, क्लियर। तो बेटे x² के साथ जो कोफिशिएंट था 1, दोनों को बेटे डिवाइड करोगे तो आंसर बेटे क्या होगा -2 एंड बेटे क्या -3 बेटे मेरा आंसर होगा, क्लियर है। हो बेटे आपको थोड़ा सा पता लगा होगा, अगर बेटे नहीं तो वीडियो को बेटे रिवाइंड करके देखना, आपको बेटे सारा क्लियर हो जाएगा जो मैंने बेटे अभी बताया। मैं फिर बेटे रिपीट कर देता हूं क्योंकि आने वाले बेटे मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताते जाऊंगा, इसको बेटे मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, देखना बेटे। जैसे बेटे क्या दे रखा है x² + 5x + 6 = 0। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटे आपने क्या करना है, सबसे पहले बेटे आपने 6 को x² के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, कहने का मतलब c को आपने a से मल्टीप्लाई किया। जब बेटे a से मल्टीप्लाई किया जो रिजल्ट आएगा बेटे आपने एक साइड पे लिख लिया, जैसे मैंने बेटे लिखा 6 × 1 6 है। अब बेटे उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जो पार्ट 1 है, ठीक है, पार्ट 1 में जो दो इक्वेशन आती हैं प्लस प्लस वाली और माइनस प्लस वाली, इसमें बेटे क्या है कि आपने b को ऐसे दो नंबर में बेटे स्प्लिट करना है, b को ऐसे दो नंबर में बेटे स्प्लिट करना है जिनको मल्टीप्लाई करो तो बेटे रिजल्ट बने ये वाला, और उनको ऑलवेज प्लस करने से बेटे क्या बनता हो, b बनता हो। तो बेटे मेरे पास क्या ऑप्शन है, 2 और 3 ही है, ठीक है, क्योंकि 6 और 1 क्यों नहीं, 6 - 1 करके बेटे 5 बनता है। क्यों, मैंने बेटे बोला कि वो नंबर ढूंढने कि जिनको ऐड करके बेटे 5 बनता हो। तो बेटे 2 और 3 बनते हैं, ठीक है, 2 × 3 बेटे 6, 2 + 3 बेटे क्या 5। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा -2 और -3। उसके बाद बेटे आपने इन दोनों रूट्स को x² के कोफिशिएंट के साथ डिवाइड करना था। तो इसमें देखो बेटे कोई फर्क नहीं पड़ना था, बट मैंने बेटे आपको बता दिया कई बार बेटे यहाँ पे 2 3 होता है तो बच्चा जनरली यहीं पे आंसर खत्म कर देता, वो भूल ही जाता कि मैंने डिवाइड भी करना था, क्लियर। तो ये था बेटे आपका -2 / 1 -3 / 1, तो आंसर बेटे क्या होगा -2 और -3। ये बेटे अभी मैंने बताया सिर्फ आपको पार्ट 1 की पहली वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्लियर। आप बेटे इसको नोट कर लिया होगा आपने। मैं सेकंड इक्वेशन पे मूव करता हूं, जिसपे बेटे मैं यहाँ पे कोई नया कोफिशिएंट रख देता हूं कि आपको ये भी क्लियर हो जाए कि इसमें क्या फर्क आने वाला है। देखना बेटे अभी, जैसे बेटे कोई भी सोच लेते हैं, इक्वेशन सोच लेते हैं, जैसे कि देखना मैं लिख लेता हूं 5x² + 6 = 0
और बेटे मैंने क्या लगा दिया 17x लगा दिया। अब देखना बेटे एक इक्वेशन आई 5x² प्लस 17x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो अभी मैंने इसके रूट फाइंड करने हैं। सबसे पहला काम क्या बेटे, इस 6 को बेटे 5 से मल्टीप्लाई किया तो बेटे क्या बना भाई 30। अब भाई आपने इस नंबर को उन्हीं दो नंबर में स्प्लिट करना है कि जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो बेटे 30 बने, और जिनको बेटे मैं क्या करूं, जिनको बेटे मैं प्लस करूं तो बेटे क्या बनना चाहिए 17 बनना चाहिए बेटे। तो कौन सा बेटे एक ही है, एक 15 और बेटे एक क्या 2। मुझे पता है कि प्लस प्लस वाली इस इक्वेशन के दोनों रूट बेटे क्या है नेगेटिव, तो मैंने यहीं पे बेटे -15 और -2 लगा दिया, ठीक है, क्योंकि दोनों रूट नेगेटिव है। अब बेटे ये मेरे रूट नहीं है, अभी बेटे मैंने इन दोनों को किसके साथ डिवाइड करना है बेटे x² का जो भी कोफिशिएंट है दोनों को बेटे उसके साथ डिवाइड किया, तो ये तो बेटे बन गया -3 और ये बेटे क्या रह गया -2/5। तो इस तरह बेटे आप इजी वे में रूट फाइंड कर सकते हो विदाउट सॉल्विंग इक्वेशंस बेटे। क्लियर है? तो वीडियो पॉज करके बेटे इतना नोट करो, मैं एक आधे एग्जांपल बेटे आपको इसकी भी बता देता हूं, आप बेटे इसको नोट कर लो। ओके गाइस, मैं इस पे बेटे मूव कर रहा हूं। देखना बेटे डायरेक्ट बेटे शॉर्टकट पे आऊंगा, इसकी बेटे इक्वेशन तैयार कर लेता हूं, जैसे कि देखो बेटे मैंने एक इक्वेशन तैयार कर दी 2x² - 7x + 6 = 0। सबसे पहले बेटे आपको स्टैंडर्ड ही बताऊंगा, उसके बाद बेटे आपको क्लियर हो जाएगा हाँ भी जो भी इसके रूट आए हैं वो दोनों रूट क्या है पॉजिटिव। और ऑलवेज बेटे आपने याद रखना है कि प्लस प्लस वाले के दोनों रूट बेटे नेगेटिव थे, जिसके बेटे पहले माइनस बाद में प्लस है इसके दोनों रूट बेटे क्या है पॉजिटिव है। और ये दोनों बेटे पार्ट 1 में आती, जो बेटे इसका क्राइटेरिया वही बेटे सेम इसका क्राइटेरिया। पहले बेटे वैसे क्लियर करते हैं जैसे हम स्टैंडर्ड 6 × 2 बेटे कितना भी 12। अब देखो भाई मैं इसको कैसे लिखूंगा 2x² माइनस, देखो कौन सा केस बन सकता है बेटे कि भाई दो नंबर ऐसे कि इनको बेटे मैंने इस तरह स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करूं तो बेटे 12 बने और प्लस करूं तो बेटे 7। साइन को मत देखना बेटे अभी कि ये माइनस है तो बेटे -7 बन के ऐसा कुछ नहीं। देखो बेटे मैं दो नंबर में स्प्लिट करूंगा इसको, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक नंबर बेटे 3, एक नंबर बेटे क्या है 4। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 7x को 3x - 4x + 6 = 0। देखो -7 को मैंने इस तरह स्प्लिट कर दिया। अब देखो इसमें से अगर आप x कॉमन निकालते हो तो ये क्या होगा 2x - 3। इसमें से बेटे क्या कॉमन निकालोगे कि अंदर बेटे 2x - 3 बचे, ऑब्वियसली बेटे -2 को कॉमन निकालना पड़ेगा। तो ये 2x - 3 इक्वल्स बेटे क्या 0। देखो 2x - 3 और x - 2 इक्वल्स टू 0, तो इट मींस 2x इक्वल्स टू 3, सो x इक्वल्स टू 3/2। एक तो रूट बेटे ये बन गया, इस बिहाफ पे बेटे x इक्वल्स टू 2, तो दूसरा रूट बेटे ये बन गया, और दोनों रूट बेटे क्या आए आपके पॉजिटिव आए। तो अब बेटे आपको याद रखना है कि जब भी ऐसे इक्वेशन आएगी तो इसके दोनों रूट ऑलवेज क्या होते हैं पॉजिटिव। तो आपको बेटे अब इतना भी सॉल्व करना पूरा का पूरा, ये तो था बेटे आपको एक बार क्लियर करने के लिए कि रूट दोनों पॉजिटिव आए हैं, आपको बस एक प्रूफ देना था। अब देखो जब मुझे बेटे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिखेगा, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में दिखा 2x² - 7x + 6 = 0, तो इतना तो बेटे करना ही करना, 6 × 2 बेटे कितना 12। अब देखो इनको बेटे 7 को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि जिनको बेटे मैं मल्टीप्लाई करूं तो बेटे 12 बने और बेटे उनको प्लस करूं तो बेटे 7 बने। तो कौन से नंबर है बेटे, एक नंबर है 3, एक नंबर बेटे क्या है 4। 3 4 का बेटे 12, 3 + 4 क्या होते हैं 7, ठीक है। अब देखना माइनस पे बेटे मत जाना कि सर माइनस क्यों नहीं लगाया आपने, वो नहीं। अब मुझे पता था इस इक्वेशन के माइनस प्लस वाली इक्वेशन के दोनों रूट क्या होते हैं बेटे पॉजिटिव होते हैं, क्लियर। तो मैंने दोनों के साथ कौन सा साइन लगा दिया पॉजिटिव। अब यहां मेरा आंसर खत्म नहीं हुआ, अब बेटे इन दोनों को मैंने x² के साथ जो भी कोफिशिएंट था उन दोनों को बेटे इसके साथ डिवाइड करना था, क्लियर।
अब देखो बेटे क्या बना, एक तो बेटे 3/2 बना, एक बेटे क्या बना 2। देखो वही जो आपने बेटे ऐसा करके पूरा सॉल्व करा। क्लियर हो बेटे, अब आपको क्लियर होना शुरू हो गया होगा कि भाई शॉर्टकट काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला। क्लियर, वीडियो को पॉज करो बेटे, इतना नोट करो, मैं पार्ट 2 पे बेटे मूव करता हूं। ओके गाइस, तो पार्ट 2 बेटे जैसे आपको दिख रहा है कि पार्ट 2 पे मूव करते हैं। अब इसमें बेटे क्या था कि दो इक्वेशन है, एक बेटे क्या है कि प्लस माइनस, एक बेटे क्या है जिसमें दोनों में क्या है माइनस है बेटे। अब देखो मैं पहले ही बेटे इनके रूट लिख देता हूं, अभी आपको प्रूव भी करूंगा बट आप लिख लो बेटे। इसके बेटे जो रूट होंगे, एक बेटे होगा प्लस, एक होगा बच्चे माइनस होगा। इसके भी बेटे जो रूट होंगे, एक बच्चे होगा प्लस और एक बेटे क्या होगा माइनस। अब देखो उस वाले में पहले वाले पार्ट 1 में बेटे क्या था, जो प्लस प्लस वाले थे उसके दोनों रूट बेटे नेगेटिव थे। तो ये मत करना कि अब ये दोनों नेगेटिव हैं इसके दोनों प्लस होंगे, जो बेटे बता रहा हूं सिर्फ उतने बेटे याद रखना। क्लियर, अब देखो उसमें था कि एक के दोनों ही प्लस थे, दोनों ही बेटे नेगेटिव थे, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी कि किसके साथ पॉजिटिव लगाएं किसके साथ नेगेटिव लगाएं, क्योंकि दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव थे, दोनों के दोनों रूट नेगेटिव थे। अब देखो इसमें क्या है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें भी एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। मेरे पास जो दो वैल्यू आएंगी उसको उसमें से बेटे मैं प्लस किसके साथ लगाऊंगा नेगेटिव किसके साथ लगाऊंगा बेटे, वो भी आपको बता दे लगूं। देखो इस वाले केस में जो प्लस माइनस वाला केस है, इस वाले केस में जो प्लस आप लगाओगे ये बेटे लगाओगे लेसर वाली वैल्यू के साथ। जैसे लेट्स सपोज दो रूट आते हैं 3 और 4, तो मैं 3 वाले के साथ बेटे क्या लगाऊंगा प्लस, और 4 वाले के साथ बेटे क्या लगाऊंगा लेसर के साथ बेटे मैं प्लस वाला साइन लगाऊंगा, लार्जर के साथ बेटे नेगेटिव। और इसमें बेटे बिल्कुल उलट कर देना, इसमें बेटे जो प्लस वाला साइन है बेटे वो किसके साथ लगाओगे आप लार्जर रूट के साथ, और बेटे नेगेटिव किसके साथ लगाओगे लेसर वाले रूट के साथ। क्लियर बेटे, इतना नोट कर लो आप। ठीक है, अब बेटे क्वेश्चन पे मूव करता हूं, पहले डायरेक्ट आपको बताऊंगा फिर बेटे शॉर्टकट पे आता हूं। शॉर्टकट बेटे सेम है, जो आपने वहां पे करा वही आपने बेटे यहाँ पे करना है, बट एक चीज बेटे डिफरेंट है। ठीक है, वो डिफरेंस क्या है कि उसमें बेटे जो b की वैल्यू थी, लेट्स सपोज कि अल्फा बीटा था, इसमें बेटे अगर मैं 2 नंबर में इसको डिवीजन करता हूं अल्फा बीटा, उन पार्ट 1 में था कि अल्फा बीटा एक ऐसे नंबर होने चाहिए कि जिनको बेटे ऐड करके आपका b बने, बट इस केस में बेटे क्या है कि अल्फा बीटा एक ऐसे नंबर होने चाहिए कि जिनको सब्ट्रैक्ट करके बेटे b बने। इतना बेटे बस नोट कर लेना और बेटे सारी की सारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी सोल्व इजी वे में हो जाएगी। अब देखो, अब बेटे इन दोनों को माइनस करके बेटे b बनना चाहिए। क्लियर, माइनस करके बेटे क्या बनना चाहिए b बनना चाहिए। ठीक है, अब बेटे क्वेश्चन पे मूव करता हूं तो आपको बेटे सारे क्लियर हो जाएगा कि ये फंडा क्या है बेटे। इतना बेटे आप नोट कर लो, मैं क्वेश्चन पे बेटे मूव करता हूं। ओके गाइस, तो बेटे मैंने 2 क्वेश्चन बेटे लिख दिए दोनों इक्वेशंस के। अब बेटे दोनों को एक बार पूरा स्टैंडर्ड प्रूव करता हूं, आपको बेटे सारा क्लियर हो जाएगा कि जो मैंने आपको बताया ये राइट है। अब देखो सबसे पहले बेटे इसको, सबसे पहला काम तो यही है कि भाई 3 into 8, अगर बेटे आपको ये नहीं पता था तो आपने नॉर्मल उसी तरीके से 8 into 3 बेटे कितना 24। अब बेटे आपने इस नंबर को 2 पार्ट में बेटे स्प्लिट करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करूं तो बेटे क्या बने 24 बने, और जिनको बेटे आप प्लस माइनस करो तो बेटे क्या बने +5 बने। तो बेटे किस नंबर में बेटे +8 और -3 में बेटे करोगे। क्लियर, तो मैं लिखूंगा इसको 3x² + 8x - 3x - 8 इक्वल्स टू बेटे क्या 0। एग्री करते हो। क्लियर, अब देखो बेटे, देखो मैंने उल्ट बेटे लिख दिया, इसका बेटे ध्यान रखना कि आपको बेटे पहले -3 लेना है कि पहले 8 लेना है, वो बेटे आपने देख लेना कि जो भी आपका कॉमन फैक्टर होता होगा। देखो बेटे इसमें क्या था, ये देखो बेटे। क्लियर, अब देखो बेटे प्लस माइनस तो माइनस होना, साइन कौन सा बेटे बड़े वाला, तो अभी बेटे मैं शॉर्टकट ही बता रहा आपको वही स्टैंडर्ड वे। इसमें से बेटे देखो 3x कॉमन निकलेगा तो अंदर क्या बचा x - 1, इसमें से बेटे 8 कॉमन निकला तो बेटे क्या बचा x - 1 इक्वल्स टू क्या बेटे 0। अब देखो बेटे क्या कॉमन निकल सकता है x - 1, तो ब्रैकेट में क्या होगा 3x + 8 इक्वल्स टू बेटे क्या 0।
तो देखो रूट के आगे x इक्वल्स टू 1 और बेटे दूसरा रूट के आगे -8/3 बेटे। देखो 8/3 बड़ा होता है कि बेटे 1 बड़ा होता है। लार्जर वैल्यू बेटे 8/3 थी, तो उसके साथ देखो बेटे साइन कौन सा आ गया, नेगेटिव। तो देखो बेटे मैंने क्या बताया था कि इस वाले केस में आपने नेगेटिव किस वैल्यू के साथ लगाना, जो बेटे कौन सी होगी, लार्जर रूट होगी। और स्मॉलर के साथ बेटे क्या लगाओगे, पॉजिटिव बेटे लगाओगे। तो बेटे स्मॉलर क्या था 1, तो 1 देखो क्या आया बेटे, पॉजिटिव आया। क्लियर। तो अब बेटे मैं सेकंड इस पे भी मूव करता हूँ, फिर बेटे आपको दोनों का शॉर्टकट बताऊंगा कि देखो कितना इजी वे था कि इनको सॉल्व करना। क्लियर बेटे। तो मैं इस पे बेटे मूव करता हूँ। तो इस पे देखो बेटे पहले क्या है कि 9 को बेटे सबसे पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, 9 2 का बेटे क्या होता है 18। मैं यहाँ पे लिख लूँ। अब देखो बेटे इसको दो नंबर में स्प्लिट करना है कि देखो 2x² - 6x प्लस 3x - 9 इक्वल्स बेटा 6 और मैंने 3 में करा, क्योंकि 6 3 का बेटे क्या होता है 18 और 6 में से 3 निकालोगे बेटे क्या बचेगा, 3 बचेगा। अब देखो तो मैं इसको बेटे इसमें से क्या कॉमन निकालूं, 2x कॉमन निकाल के तो बेटे बचा x - 3, इसमें से बेटे 3 कॉमन निकाल दो, अंदर बेटे क्या बचा x - 3 इक्वल्स 0। दो इक्वेशन बन गई 2x + 3 और बेटे क्या x - 3 इक्वल्स 0। तो बेटे क्या बना, एक तो रूट बन गया -3/2, एक बेटे क्या बना पॉजिटिव 3। अब देखना क्या बेटे मैंने इसमें बोला था इक्वेशन में, जब भी बेटे माइनस माइनस वालेंगे इसके दो रूट होंगे, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव बेटे किसके साथ होगा, जो बेटे लार्जर रूट होगा। देखो बेटे 3 क्या था, लार्जर था, तो 3 के साथ बेटे क्या आया पॉजिटिव, स्मॉलर के साथ बेटे क्या आना नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव आया। क्लियर। ये बेटे मैंने जो दो एग्जांपल लिखी हैं ये सिर्फ बेटे आपको क्लियर करने के लिए कि डायरेक्ट बेटे आपको अगर ये पता तो आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी बेटे। क्लियर। वीडियो को पॉज करो बेटे, इतना नोट करो, मैं नेक्स्ट बेटे मूव करता हूं। बेटे इसको नोट कर लो, मैं डायरेक्ट बेटे इसका शॉर्टकट बताता हूं, जो ऑलरेडी आपको पता ही है, मैंने ऑलरेडी लिख रखा, पर प्रूव कैसे करना बेटे, करना कैसे वो अभी आपको बताता हूं। ओके गाइस, तो बेटे मैं इतना पार्ट अरेंज करने जा रहा हूं। देखो बेटे, अब देखो बेटे मुझे क्वेश्चन आया प्लस माइनस था, तो मेरे माइंड में सबसे पहली बात भाई कि इसका एक रूट पॉजिटिव है, एक रूट भाई क्या है नेगेटिव है। अब देखो भाई मुझे ये भी पता है कि भाई मैंने इस नंबर को b को ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करके तो 24 बनता हो, बट उनको माइनस करके बेटे क्या बनना चाहिए 5। तो मेरे पास बेटे दो नंबर थे 8 और 3, 8 × 3 बेटे 24, 8 - 3 बेटे क्या 5। अब देखना मुझे पता था कि इसमें जो लार्जर रूट है उसके साथ बेटे कौन सा साइन आना है पॉजिटिव, तो 8 बढ़ा के बेटे 3, तो ऑब्वियसली बेटे 8 था लार्जर, तो लार्जर के साथ बेटे क्या आना था नेगेटिव, और 3 के साथ बेटे क्या आना था पॉजिटिव। इतना बेटे अरेंज किया। उसके बाद आपने बेटे इन दोनों नंबर्स को किसके साथ डिवाइड करना है, जो भी बेटे x² का कोफिशिएंट होगा उसके साथ दोनों नंबर को डिवाइड करना था। तो बेटे दोनों को 3 से जब डिवाइड करा तो ये तो बेटे आ गया +1 और ये बेटे क्या था -8/3। आप चेक कर लो बेटे आपके आंसर में भी यही था बेटे आया। क्लियर। सो व्हाई वी नीड बेटे वो सारे मेथड करने के, अगर मुझे बेटे डायरेक्ट शॉर्टकट पता है। क्लियर। तो मैं इस पे मूव करता हूं। देखो बेटे 9 2 का 18 मल्टीप्लाई करके 18, बट दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके तो 18 बनता हो बट माइनस करके बेटे 3 बनता हो, तो बेटे क्या बचा भाई 6 और 3। अब इस केस में प्लस लगता है लार्जर के साथ और छोटे के साथ बेटे क्या लगता है स्मॉलर के साथ माइनस। तो देखो दोनों को बेटे किसके साथ डिवाइड करना है ये मत भूलना बेटे, बस मैं बार बार इसी पे जोर दे रहा हूं। तो ये बेटे आ गया आपका +3 और ये बेटे क्या आ गया -3/2। देखो कितना इजी है कि अगर बेटे मुझे ये चीजें थोड़ी सी पता है पार्ट 1 की और पार्ट 2 की बेटे। क्लियर। होप करता हूं कि बेटे आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि ये देखो बेटे काफी आपका बेटे टाइम सेव हो जाएगा अगर बेटे आपको ये चीजें पता है बेटे। क्लियर। इतना बेटे नोट करो। मैं डायरेक्ट आप बेटे क्वेश्चंस पे मूव करता हूं कि एग्जाम में बेटे वो किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछता है। आपको पता है कि जितने भी बैंकिंग एग्जाम है उसके प्रीलिमिनरी में 5 क्वेश्चन तो बेटे आने ही आने हैं। क्लियर। तो 5 क्वेश्चन बेटे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के होते हैं उसमें क्या होता है कि आपको एक क्वेश्चन में दो इक्वेशंस बेटे दी जाती हैं, एक x की फॉर्म में दी जाती है,
एक y की फॉर्म में। और बेटे नीचे 5 ऑप्शंस होती हैं कि भाई x ग्रेटर देन y होगा या लेस देन y होगा या ग्रेटर देन इक्वल्स टू, जहाँ बेटे लेस देन इक्वल्स टू। क्लियर। और लास्ट में बेटे एक ऑप्शन होते हैं कि x इक्वल्स टू y और इट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। सो बेटे अभी हम वही क्वेश्चंस पे करते हैं। मैं आपको शीट भी सेंड कर दूंगा आपकी प्रैक्टिस के लिए, उसमें अगर आपको कोई भी डाउट होगा फील फ्री टू आस्क इन ग्रुप बेटे। क्लियर। तो इतना बेटे नोट करो, मैं बेटे नेक्स्ट मूव करता हूँ, वीडियो पॉज करके। ओके गाइस, तो अब बेटे वर्कशीट पे करता हूँ। मैं सारे क्वेश्चन भी बेटे करूँगा, बट कुछ क्वेश्चन बेटे आपको बताकर जाता हूँ कि कैसे बेटे आपने एग्जाम में इनको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। अब देखो जैसे वर्कशीट में बेटे क्या है कि आपको जो मैंने सेंड करी ग्रुप में, उसमें बेटे स्टार्टिंग में ऑप्शन दे रखी हुई है कि ए बी सी डी ई। अगर आप देखो बेटे तो जो ए ऑप्शन है बेटे वो क्या है कि x ग्रेटर देन y, बी ऑप्शन है बेटे ग्रेटर देन इक्वल्स टू y, सी है बेटे लेस देन y, देन डी है बेटे लेस देन इक्वल्स टू y, देन ई है बेटे x इक्वल्स टू y और द रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश्ड, जो मैंने ऑलरेडी बेटे आपसे डिस्कस करा। अब देखो इस वर्कशीट का क्वेश्चन नंबर 5 बेटे करते हैं और देखते हैं उसके बिहाफ पे ये कैसे बेटे प्रूव करेंगे कि क्या आंसर होगा। देखो 5th में जो फर्स्ट पार्ट है बेटे वो क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। देन सेकेंड बेटे क्या दे रखा हुआ है, 5y स्क्वायर प्लस 27y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। बेटे ये दो इक्वेशन दे रखे हैं। क्लियर। और बेटे आपके पास शीट भी अगर विजिबल नहीं है तो आप बेटे देख सकते हो। अब देखो भाई इनमें सबसे पहले तो बेटे रूट फाइंड करने हैं। अब देखो मैं वो नहीं करूंगा पूरा लिखूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, आपको डायरेक्ट बेटे शॉर्टकट मैंने बता दिए। अब देखो प्लस प्लस है, इसके दोनों रूट बेटे क्या होने वाले हैं, माइनस। इसके बेटे दोनों रूट क्या होने वाले हैं, माइनस। अब देखो इसमें सबसे पहले 12 इंटू 2 बेटे 24। अब भाई 11 को आपने ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करूं तो बेटे 24 बने, बट जब बेटे उनको मैं प्लस करूं तो बेटे क्या बने, 11 बेटे बने। देखो देखो बेटे क्या बचे बनेंगे, इसके दोनों प्लस प्लस हो गए। देखो एक बेटे बन गया 8, एक बेटे क्या बना 3। इसमें देखो बेटे 10 5 का 50 बेटे मल्टीप्लाई करके 50 बने और बेटे प्लस करके बेटे 27 बने। तो एक ही ऑप्शन है बेटे क्या, 25 और 2। 25 इंटू 2 50, 25 और 2 बेटे क्या होते हैं, ऐड करो तो 27। देखो उसके बाद इस इक्वेशन में अगर बात करूं तो दोनों को बेटे x स्क्वायर के साथ जो भी कोफिशिएंट था डिवाइड करना था। ये तो बन गया -4 और ये बेटे क्या बन गया 1.5। ये बेटे देखो दोनों को बेटे आपने जब 5 से डिवाइड करा, देखो y का जो भी था, तो ये बेटे बना -5 और ये बेटे क्या बन गया अप्रोक्स -0.4। अब देखो भी आपके पास x की भी वैल्यू आ गई है, आपके पास बेटे y की वैल्यू भी आ गई हुई है। अब देखो इनको प्रूव कैसे करना है कि उन पांचों में से कौन सी ऑप्शन होगी। देखो एक साइड पे x लिख लो, एक साइड पे बेटे y लिख लो, क्योंकि बेटे मैं एक आधा क्वेश्चन बताऊंगा क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन बेटे इसी तरह है, बस आपको कंपैरिजन करना बताता हूं कि आपने कंपैरिजन कैसे करना है। देखो सबसे पहले बेटे x की वैल्यू उठाओ -4 यहाँ पे रखो, ठीक है, नीचे भी बेटे -4। अब -4 को सबसे पहले बेटे -5 के साथ और -4 को सबसे पहले बेटे -0.4 के साथ। अब देखो बेटे आपको बेटे पता है कि नेगेटिव में जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो बेटे लार्जर होती है एज कम्पेयर टू अगर नेगेटिव में कोई लार्जर वैल्यू दे रखी हुई है। अब सभी को पता है कि -4 ग्रेटर देन बेटे क्या -5। एग्री करते हो बेटे, -4 ग्रेटर देन -5 है। अब देखो -4 है, एक साइड पे बेटे -0.4 है, तो बेटे देखो माइनस में जो स्मॉलर वैल्यू होती है, न्यूमेरिकली स्मॉलर होती है, वो बेटे क्या होती है, ग्रेटर होती है। तो ये बेटे साइन क्या होगा, ये वाला। कभी ऐसा हो सकता है कि ये ग्रेटर भी है और लेसर भी है, ठीक है, ऐसा बेटे केस पॉसिबल ही नहीं है। जब भी बेटे ऐसा केस आ जाए कि एक इक्वेशन बेटे ग्रेटर है और एक इक्वेशन बेटे क्या बन गई, लेसर बन गई, ठीक है, स्मॉलर बन गई, तो इस केस में बेटे आपने कौन सी ऑप्शन मार्क करनी है, जो ऑप्शन नंबर 5 है आपकी, क्या बेटे, कैन नॉट बी डिटरमिन्ड। बेटे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, एग्जाम में बेटे अगर 5 क्वेश्चन आते हैं उसमें 3 क्वेश्चन तो बेटे यही होते हैं कैन नॉट बी
डिटरमिनेंट वाले। तो नो नीड टू चेक कि अब भाई मैं इनको भी कंपेयर करके देखूं इनकी वैल्यू क्या है। अगर बेटे एक भी साइन ऑपोजिट आ गए, अगर बेटे ये ग्रेटर है और ये बेटे लेसर आ गया, तो आपको बेटे नो नीड टू चेक दिस इक्वेशन कि ये ग्रेटर है कि ये लेसर है, मैं इसको भी चेक कर लो, ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो ये था बेटे फिफ्थ क्वेश्चन, और देखो कितने इजी वे में हमने इसका आंसर फिफ्थ ऑप्शन निकाल लिया। क्लियर बेटे, इसको बेटे नोट करो। मैं और क्वेश्चन बेटे देखता हूँ जो डिफरेंट है, उनको बेटे बता देता हूँ। आपको बेटे कोई भी डाउट होगा आप ग्रुप में बेटे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा बेटे उसको, ठीक है। अब देखो भाई इसमें जैसे क्वेश्चन है, इसको बेटे आप इरेज कर लो, मैं नोट कर लो बेटे, इसको मैं इरेज करने लगा हूँ। देखो बेटे देखो बेटे क्या क्वेश्चन है, 13 क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें बेटे। जनरली स्टूडेंट्स को डाउट आता है एक्स स्क्वेयर इक्वल्स टू 729 दे रखा हुआ था और y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 729 दे रखा हुआ। अब देखो जनरली बच्चा कहता सर है तो दोनों सेम ही, अगर मैं स्क्वायर को उठा के यहाँ पे स्क्वायर रूट कर दूं तो दोनों तो सेम ही है, बट बेटे मैंने अपनी ओर से एज्यूम कुछ भी नहीं करना। मैंने बेटे जो भी उसने मुझे दे रखा है मैं उसी को बेटे फॉलो करूंगा। अब देखो सबसे पहले बेटे इसकी बात करते हैं। एक्स स्क्वायर का मीनिंग बेटे क्या होता है, एक्स इंटू एक्स। क्लियर। अब देखो 729 बेटे क्या है, 27 इंटू 27। देखो रिजल्ट बेटे क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। इट मे बी कि x इंटू एक्स, ये भी बेटे अगर करोगे तो प्लस प्लस में करोगे तो बेटे तभी भी 729 है। अगर बेटे आप -27 इंटू -27 करोगे तब भी रिजल्ट बेटे क्या है, +7 to 9 ही है बेटे। क्लियर। अब देखो बेटे तो मेरे पास यहाँ पे x की दो वैल्यू आ गई, एक तो बेटे आ गई 27, एक बेटे क्या आ गई -27। इतना बेटे नोट करो। ये तो बेटे क्लियर, पूरा बेटे मैंने क्लियर कर दिया। अब देखो बेटे अंडर रूट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती, नहीं तो बेटे वो क्या होता है इयोटा के फॉर्म में चली जाती है। क्लियर। अब देखो भी मुझे ऐसा कुछ गिवन है नहीं है, तो y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ +729 है, तो मैं बेटे इसको सिर्फ क्या लिखूंगा, y की वैल्यू बेटे क्या है, पॉजिटिव 27 है। क्योंकि नेगेटिव वैल्यू बेटे मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्लियर। अब देखो x की वैल्यू ये है, y की वैल्यू बेटे ये है, तो एक साइड पे x रख लो, एक साइड पे बेटे y रख लो। तो 27 को सबसे पहले अगर आपने 27 से कंपेयर किया तो ये तो क्या बन गया भाई, इक्वल। अब बेटे -27 को जब आपने अगेन फिर 27 से किया तो इस केस में y क्या हो गया, ग्रेटर। तो देखो y की वैल्यू ग्रेटर है और इक्वल भी है। क्लियर। तो इस केस में आप कौन सी ऑप्शन पिक करोगे जिसमें बेटे ऐसा दे रखा होगा y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x बेटे। तो देखो बेटे कौन सी ऑप्शन है, ये वाली ABCD में। तो बेटे देखते हैं ऐसी कौन सी ऑप्शन है। तो देखो बेटे जिसमें y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x दे रखा है तो ऑप्शन डी बेटे आपका आंसर होगा इसमें। क्लियर। बस बेटे मेजरली बच्चे को यही कंफ्यूजन होती है, सर ये तो दोनों सेम ही थे, बट बेटे हम अपनी ओर से कुछ भी जूम नहीं करेंगे कि इसको भी अगर मैं अंडर रूट कर दूं तो ये होगा। तो देखो बेटे x इंटू एक्स बेटे पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी करोगे तो तभी भी रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव। बट अंडर रूट के अंदर बेटे नेगेटिव एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसलिए बेटे ऑलवेज क्या रिजल्ट देता है, ये पॉजिटिव रिजल्ट देता है। क्लियर हो बेटे, आपको ये भी क्लियर हुआ होगा। ठीक है। तो मैं नेक्स्ट बेटे क्वेश्चन पे मूव करता हूँ, आप बेटे इसको नोट कर लो। मैं नेक्स्ट बेटे कोई क्वेश्चन देखता हूँ जो लगता है कि टिपिकल आपसे डिफिकल्ट होगा। देखो बेटे कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रखे हुए हैं तो इनसे बेटे वो डरने वाली कोई बात नहीं, आप इसको नोट कर लेना, मैं बता देता हूँ आपको। देखो बेटे ये जो क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन बेटे देखो क्या है, 12x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 12 इक्वल्स टू 10x स्क्वायर प्लस 22x। और सेकेंड इक्वेशन बेटे पहले इसी को बेटे लिख लो। देखो कोई बड़ी वाली बात नहीं बेटे, इनको यहां पे ले आओ। 12x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 22x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो देखो बेटे ये क्या बन गया, 2x स्क्वायर
माइनस 11x प्लस 12 इक्वल्स टू 0। बेटे एक तो ये इक्वेशन बन गई, क्लियर। अब देखो माइनस प्लस वाली इक्वेशन है, दोनों रूट बेटे क्या प्लस, डायरेक्ट बेटे इसको पहले खत्म कर देते हैं, क्लियर। अब देखो 12 इंटू 2 बेटे 24, तो एक ही ऑप्शन है बेटे 8 और 3 वाली। 8 इंटू 3 करोगे तभी बेटे क्या बनेगा 24, 8 प्लस 3 करोगे बेटे क्या बनेगा 11। दोनों को बेटे x स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड करना मत भूलना, तो ये बेटे बनेगा +4 और ये बेटे क्या बनेगा +1.5, क्लियर। एक तो बेटे ये आ गया। सेकंड इक्वेशन बेटे सोल्व कर देते। सेकंड इक्वेशन क्या थी उसमें, सेकंड इक्वेशन थी y वाली। इसमें बेटे दे रखा था 13y स्क्वायर माइनस 18y प्लस 3 इक्वल्स टू 9y स्क्वायर माइनस 10y बेटे, क्लियर बेटे। अब देखो इनको भी यहां पे ले आओ, 13y स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर 18y प्लस 10y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। बेटे साइन का ध्यान रखना, साइन मत गलत साइन ले लेना, वो बेटे दिक्कत क्रिएट होगी। 13 में से 9 के बेटे क्या बचा 4y स्क्वायर, ये हो गया माइनस 8y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखो भाई माइनस प्लस है, दोनों के दोनों रूट बेटे क्या पॉजिटिव। 4 इंटू 3 12, तो बेटे देखो कौन सा केस हो सकता है कि जिसमें बेटे मैं मल्टीप्लाई करूं तो 12 बने और बेटे प्लस करूं तो 8 बने। बेटे क्या देख लो 6 और 2 ही बनेंगे। अब देखो दोनों को 4 से डिवाइड कर दो, ये तो बेटे बन गया 3/2, ये तो बना 1.5 और ये बेटे देखो अब क्या बनेगा 0.5 बनेगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव। अब बेटे x और y को कंपेयर कर लेते हैं। सबसे बेटे पहले देखो 4, अगर 4 रखा बेटे दोनों दो बार लिख लो, तो ये बेटे 1.5 दोनों बार बेटे ये क्या वैल्यू, सॉरी 1.5 और दूसरी वैल्यू बेटे क्या रखते हैं 0.5। अब बेटे मैंने अगर 1.5 रखी यहाँ पे, अब देखते हैं 0.5 और 1.5, ये वैल्यू बेटे ग्रेटर और ये क्या होगी इक्वल होगी। अब देखो 3 ग्रेटर है, एक बेटे इक्वल है, तो इस केस में भी आप बेटे क्या लिखोगे x ग्रेटर देन इक्वल्स टू y। बेटे कैनॉट बी डिटरमिन आपने तभी लिखना है जब बेटे आपको ग्रेटर और लेसर दोनों ही आपको साइन दिखे हैं, तो ठीक है। अगर बेटे सारे के सारे ग्रेटर हैं तो x ग्रेटर देन y है, अगर सारे के सारे लेस थे तो x लेस देन y है, अगर बेटे सारे के सारे इक्वल हैं तो वो इक्वल है, तो अगर बेटे ऐसा कुछ दो है दो इक्वल है तभी भी आप ये लगाओगे। बट इन केस अगर आपके 3 बेटे ग्रेटर है, अगर एक बेटे लेसर है, तो आपकी वैल्यू क्या होगी कैन नॉट बी डिटरमिन होगी बेटे, क्लियर। तो आप बेटे इसको नोट करो, ये क्वेश्चन नंबर था 24। मैं नेक्स्ट कोई क्वेश्चन देखता हूं जो टिपिकल है वो आपको बता देता हूं। सो ओके गाइस, तो 29 क्वेश्चंस को देखते हैं। ये भी बच्चों की जनरली प्रॉब्लम होती है कि सर ये बड़ा टिपिकल है, पर देखना बेटे बड़ा इजी है देखना इसको बेटे। हाउ टू सोल्व दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं बेटे। देखो अगर मैं देखूं तो कॉमन क्या है इसमें, अंडर रूट एक्स, ऊपर बेटे क्या 3 + 4 इक्वल्स टू बच्चे अंडर रूट एक्स। अब देखो 7 अंडर रूट इंटू अंडर रूट करोगे बेटे ये क्या बन जाएगा x, तो x की वैल्यू बेटे क्या आ गई 7, क्लियर। सेकंड बेटे इस पे मूव करते हैं। देखो एलसीएम बेटे अंडर रूट y, तो ये बेटे बन गया y स्क्वायर इंटू y 1/2, अंडर रूट बेटे क्या था 1/2 माइनस 7 की पावर 5/2 इक्वल्स टू 0। मल्टीप्लाई कर दो बेटे, एनीथिंग मल्टीप्लाई 0 0, तो ये बेटे आपको शॉर्ट्स एंड इंडिसेस पता है, तो बेस सेम हो तो पावर बेटे ऐड होती हैं इक्वल्स टू 0। तो ये बेटे हो गया एलसीएम, तो 5/2 इक्वल्स टू बेटे वहां पे ये माइनस है, उस साइड पे जाके बेटे क्या हो गया प्लस। तो बेटे अगर पावर सेम हो तो बेटे बेस भी क्या होते हैं इक्वल, तो इसमें y बेटे क्या आ गया 7। अब देखो भाई x भी 7 है y भी 7, तो इस केस में मुझे रिजल्ट पता लग गया x इक्वल्स टू बेटे क्या है y। x इक्वल्स टू y मींस कौन सी ऑप्शन बेटे मार्क करोगे, ऑप्शन ई, जो क्या थी भाई x इक्वल्स टू y और कैन नॉट बी डिटरमिन। उन दोनों ऑप्शन को बेटे एक ही ऑप्शन में रखा हुआ है ई ऑप्शन में, तो आप बेटे ई ऑप्शन मार्क करोगे। इतना बेटे नोट कर लो। मैं कोई और देख लेता हूं, अगर कोई टिपिकल लगता है तो वो आपको बेटे बता देता हूं। हाँ बेटे कुछ क्वेश्चन है, जैसे 30th क्वेश्चन है उसमें 6 दे रखी पावर, कोई इशू नहीं है, मैं कर ही देता हूं आपको ये क्वेश्चन, वो टिपिकल नहीं है।
देखो बेटे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 30 भी बता देता हूँ, इसको बेटे नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 30 भी बेटे बता दो। देखो बेटे 30 क्या कह रहा है, 30 कह रहा है जो फर्स्ट है वो 15 का स्क्वायर प्लस 504 इक्वल्स टू एक्स की पावर 6, और सेकंड है 13y स्क्वायर वाई क्यूब बेटे माइनस 19y क्यूब इक्वल्स टू माइनस 162। अब देखो बेटे 15 का स्क्वायर 225 प्लस 504, ये आई थिंक सो 729 इक्वल्स टू एक्स की पावर क्यूब। तो ये बेटे 3 की पावर 6 होती है 729, तो x बेटे क्या आ गया मेरे पास 3, इसको प्रूव करके क्लियर। अब देखो भाई, हाँ भाई इसमें क्या जनरली होता है कि आप इसको देखो, ये बेटे देखो सारे के सारे प्लस कर दो तो तभी बेटे ये आंसर होगा 729, अगर सारे के सारे माइनस कर दोगे तभी। मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ कि जो सी भी पावर बेटे इवन में होगी तो उसके बेटे आपने दो रिजल्ट लिखने हैं प्लस माइनस में बेटे। सो x को बेटे 3 लिखना गलत होगा, x बेटे प्लस माइनस 3 आपका रिजल्ट होगा। उस पर बेटे काम करते हैं, माइनस 6y क्यूब इक्वल्स टू माइनस 162, माइनस से माइनस कट, y क्यूब इक्वल्स टू 162 अपॉन 6, डिवाइड कर देते हैं बेटे 2 देन 7, तो y क्यूब बेटे 27 है। तो बेटे अगर ओड पावर है तो रिजल्ट बेटे ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो y बेटे क्या हो गया 3। अब देखो भी x की वैल्यू प्लस माइनस 3 है और y सिर्फ 3 है। अगर बेटे मैं 3 को बेटे जूम करता हूँ 3 इक्वल्स टू बेटे ये तो 3 हो गया। अब बेटे अगर माइनस 3 लूंगा तो ये 3 से बेटे क्या हो जाएगा लेसर, तो मेरे पास बेटे कौन सी ऑप्शन आंसर होगा, y ग्रेटर देन इक्वल्स टू x बेटे। तो फोर्थ ऑप्शन आपकी जो डी ऑप्शन है वो आपका बेटे आंसर होगी। तो ये थी गाइस आपकी क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, जिसमें बेटे मैंने चारों के चारों टाइप्स कवर करी हैं। जो साइन के लिस्ट पे अगर बात करूं तो बेटे आपको ट्रिक भी मैंने बताने की कोशिश की है। नो डाउट बेटे अगर कहीं किसी को एक बार में ना पता लगा होगा आप दोबारा वीडियो को सुनना, अगर फिर भी बेटे कोई भी डाउट होगा फील फ्री टू आस्क इन ग्रुप, तो बेटे मैं उस पर आपको रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।